हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान आपका साइंस का टीचर आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यारे से खूबसूरत चैनल पे बैक बेंचर ट्यूशन हब पे। तो आज हम लेके आए लाइट का लेक्चर नंबर 2। जो बच्चे मेरे लेक्चर पे पहली बार मुझे देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाके लेक्चर नंबर 1 देख के आएँ, क्योंकि उसमें मैंने रिफ्लेक्शन कराया था और इमेज बाय प्लेन मिरर कराई थी, ठीक है, और उससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कराए थे, लेटरल इन्वर्जन कराया था। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर्स पे। बट आने से पहले आपको पता ही मेरी कंडीशन क्या होती है कि भैया एनर्जी चाहिए, एनर्जी। तो चलिए एनर्जी के साथ बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। आइए, तो आज हमारा कंसेप्ट है स्फेरिकल मिरर, ठीक है भैया। आज हमारा जो कंसेप्ट है वो है स्फेरिकल मिरर्स का। किसका? स्फेरिकल मिरर्स का। अब आपको पता है स्फेरिकल मिरर में जो सबसे पहले आता है वो आता है कॉनकेव। क्या आता है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर आता है, ठीक है भाई साहब। कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर क्या होता है? दोज मिरर, दीज आर स्फेरिकल मिरर, दीज आर स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स whose reflecting surface is bulging inward। बात समझ में आई भैया? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है वो क्या आ गया आपका भैया? कॉनकेव आ गया, ठीक है। तो कॉनकेव जो होता है आपका कुछ ऐसे दिखाई देता है, सी की तरह, उल्टा सी, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें ये जो होता है पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं भैया? इसे कहते हैं पी। पी से क्या होता है डिनोट? पोल। क्या होता है? पोल। ये क्या होती है भैया? ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक बीच में जो होता है, अगर हम इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है, इसको अगर हम देख लेंगे ऐसे, ठीक है, पूरा सर्कल आ रहा है, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इसके सेंटर पे जो डिस्टेंस वो होता है, पॉइंट होता है, उसे कहते हैं सी। इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बाबू? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीच में बैठा हुआ है एक और पॉइंट है जिसको हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फोकस कहते हैं। समझ में आई? ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखना, फोकस से ये जो लेंथ होती है पोल की, इसे क्या कहते हैं भैया? इसे कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। समझ में आया? बिल्कुल सर, आप समझाओ, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इसे डिनोट करते हैं किससे भैया? आर से। और इसको किससे डिनोट करते हैं? एफ से। और ध्यान रखना कि जो आर होता है वो कितना होता है? ट्वाइस ऑफ एफ। बात समझ में आई? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, क्या बताया था सर? बताया था मैंने कि जो फोकस है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज आया कि सर लाइट स्टार्ट करा दो, तो लाइट स्टार्ट करा दिया एनर्जी के साथ। बस लाइक और कमेंट ठोको दबा के, ठीक है। आपकी गुजारिश है, मैंने स्टार्ट कर दिया ये, ठीक है। आपके लिए कुछ भी बेटा, कुछ भी और कभी भी आपके लिए दिन रात मेहनत करी जा रही है, ठीक है। टाइम अभी देखोगे तो रात का 1 बज रहा है और आपके लिए हम 1 बजे अवेलेबल हैं वीडियोस बनाने के लिए, ताकि आपके लिए कंटेंट की कमी ना हो, ठीक है। तो चलो छापो सो जल्दी से। छाप लिया सर? छाप लिया। 3, 2, 1 आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं कनकेव मिरर की, ठीक है। कनकेव मिरर में कुछ हमने पॉइंट्स देखे। क्या क्या पॉइंट्स देखे भैया? पोल देखा, फोकस देखा और रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो पॉइंट होता है उसको सी से, और जो डिस्टेंस होता है वो आर से। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और फोकस जो होता है उसको, उसकी जो लेंथ होती है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ, और वो एफ से डिनोट होती है, ठीक है भैया। अब क्या आते हैं? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। बात समझ में आई? ठीक है भैया। पहले हम रूल समझ लेते हैं भैया। इसके 4 रूल होते हैं और चारों रूल्स को बढ़िया तरीके से आपको समझना है, बिल्कुल, ठीक है। आंखें गड़ाओ इस पे, स्क्रीन पे, और ध्यान दो। रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या कहता है? अगर कोई आपके पास क्या है? कनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर है, इसका ये जो चीज़ होती है ये होती है आपकी क्या? पॉलिश साइड, और अंदर वाली क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग साइड। और ये पॉइंट क्या होता है सर? पता है सर, पी होता है, और ये एफ होता है, और ये क्या होता है? सी, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना आप
क्या कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है भैया, तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द फोकस। पहला रूल क्या कहता है, यही तो कहता है। अगर आपको इमेज फॉर्मेशन बतानी है तो आपको रूल पता होना चाहिए। ठीक वैसे जैसे आप मैथ्स कर रहे हो तो आपको टेबल पता होनी चाहिए, ऐसी इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको ये रूल्स पता होने चाहिए। ये हो गया आपका a ray of light parallel to the principal axis after reflection passes through the focus। रूल नंबर 1, अरे भैया आसान है सर, छापो भैया, फिर छापो, जब आसान है तो बिल्कुल छापे सर, छाप लिया सर, बिल्कुल छाप लिया। रूल नंबर 2, ठीक है भैया, रूल नंबर 2 की बात करते हैं। मान लीजिए रूल नंबर 2 ये कहता है, रूल नंबर 2 जो होता है ठीक इसका अपोजिट होता है, ठीक है। ये क्या आ गया P, E क्या आ गया F और E का आ गया C, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कहता है आपसे, मैं बनाता हूँ आपको, अलग अलग डिज़ाइन है हमारे पास, काफ़ी है, ठीक है भैया। क्या कहता है रूल नंबर कि अगर कोई भी लाइट फोकस से पास होती है, क्या बात है सर, फोकस से पास होती है तो टकराने के बाद वो पैरेलल बन जाती है, टकराने के बाद वो पैरेलल बन जाती है, ठीक है सर। ये तो बिल्कुल इसका डुप्लीकेट अपोजिट लग रहा है, बिल्कुल अपोजिट है भाई साहब ये, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है कि नहीं भैया, छापो जितना छाप सकते हो और कॉपी पेन निकाल लो और साथ साथ मेरे नोट्स बनाओ, ठीक है, ज़रूरी है, ठीक है। जब तक नोट्स नहीं बनाओगे ना तब तक कुछ नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। मैं चाहता आपको एक PDF बना के करा देता है, बट मुझे PDF नहीं बनानी है, मुझे आपके कंसेप्ट क्लियर करने हैं। तो जैसे जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ वैसे वैसे आप भी नोट्स बनाइए, ये रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है, मज़ा आएगा फिर पढ़ने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर करते हैं 4 की बात। रूल नंबर 3, 4 तो सर बाद में आएगा ना, ठीक है भैया, थोड़े से मैथ्स कमज़ोर है हमारी, तभी तो आपके लिए मैथ्स का टीचर हमने लगा रखा है, सद्दाम सलमानी सर, ठीक है, बताइए आपको तो, और काफ़ी आजकल एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, करते हैं। देखो बेटा, तीसरा क्या कहता है रूल, अगर कोई पोल पे टकराए और वो वापस से ऐसे हो जाए, ठीक है, हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। सही बात है भाई साहब, अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ कि कोई तुमसे टकराने से पहले 10 बार सोचे, और ये जो पावर आएगी सिर्फ पढ़ाई से आएगी। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? हाँ, नहीं समझा तो समझ गए, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ से आई लाइट करके यहाँ पे P पे टकराई, P पे टकराने के बाद क्या हुआ बेटा, ये ऐसे चले गए और ये एंगल आई और एंगल R बन गया। E जो है ये फिर से बेटा बार बार बनाने की ज़रूरत तो है नहीं मेरे को कि पॉलिश साइड है, रिफ्लेक्टिंग साइड है, E सब आपको पता है, बिल्कुल पता है, ठीक है। रूल नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 4 की बात करते हैं। सर बताइए जल्दी से, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आ रही है पढ़ने की, ठीक है, कुछ कर गुजरने की, करो बेटा, मेहनत करो, दबा के मेहनत करो, जितनी कर सकते हो करो, ठीक है। आग लगा दो, आग वाली आग नहीं, दूसरी वाली आग, ठीक है। तो ये आया आपका, अगर कोई ऑब्जेक्ट रे ऑफ लाइट C से पास करती है, देखो बिल्कुल C से पास करी तुम्हारे लिए, देख रहे हो भाई का टैलेंट, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो देखो बेटा, ये जो है सीधी C से पास होगी और ये टकरा के वापस आ जाएगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इस टाइम जो है क्या बनाएगा बेटा, 90 डिग्री, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये C पॉइंट जो होता है ये नॉर्मल पॉइंट होता है ये, ठीक है। नॉर्मल पॉइंट समझ में आ रहा है, ये क्या होता है, नॉर्मल पॉइंट। नॉर्मल पॉइंट मतलब कि कोई भी इससे जाएगी तो वो मिरर पे, क्योंकि बेटा देखो ये कनकेव ऐसे है, सांप की तरह, देख रहे हो सांप की तरह, तो ये ऐसे अगर सीधी मारूंगा तो 90 डिग्री नहीं है, हाँ कुछ ऐसे मारूंगा एंगल पे, देख रहे हो ऐसे एंगल पे मारूंगा तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। और आपको तो बेटा पता है, क्या सर क्या कह रहे हो, ये पता है आपको, अगर कोई 90 डिग्री पे आएगा तो वापस से पतली गली से वापस हो लेगा, पता है कि नहीं, बिल्कुल पता है आपको, ठीक है। तो प्लेन मिरर में हमने बताया था अगर कोई सीधी मारेगा तो वापस, ठीक है। एक बॉल का एग्जांपल दिया था मैंने, याद रखो मेरे बच्चों। फिर आपने क्या करा, C से पास करा, टकरा के C से वापस आ गया। बात समझ में आ रही है, आई कि नहीं? अरे सर ये तो बहुत प्यार से आ गई, आप पढ़ाओ, समझ में नहीं आया, नहीं ये हो नहीं सकता, छाप लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आ जाते हैं इमेज फॉर्मेशन। देखो बेटा, आपको इमेज फॉर्मेशन बनानी है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, इमेज फॉर्मेशन के कनकेव में 6 केस होते हैं। कितने होते हैं?
बरखुरदार 6 केस होते हैं, ठीक है। तो हम बताते हैं आपको 6 केस कौन से होते हैं। पहला तो आप रखोगे यहाँ पे P और F के बीच में, पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पे। दूसरा जो रखोगे यहाँ पे फोकस पे। तीसरा जो रखोगे फोकस और C के बीच में रखोगे। चौथा जो रखोगे C पे रखोगे। पांचवा जो रखोगे C के पीछे रखोगे। और छठा वाला जो आएगा बरखुरदार, वो कहाँ आएगा सर? वो आएगा इन्फिनिटी पे। बिल्कुल, इन्फिनिटी एक ऐसा डिस्टेंस है जो कि बहुत दूर से आ रहा है। जैसे हमारी वीडियो को बहुत दूर दूर से लोग देख रहे हैं, तो ऐसे ही इसको भी क्या होता है बेटा, ये इन्फिनाइट डिस्टेंस से आ रहा होता है। जैसे रेज बाय सन, तो इन्फिनाइट डिस्टेंस है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आए कि नहीं? बिल्कुल आया सर, बिल्कुल आया। तो 6 केसेस हम बना के यहाँ पे दिखाते हैं आपको, और देखो मज़ा आएगा। देखो इन केस अगर आपने ये केस नहीं करे तो आपकी लाइट चैप्टर बिल्कुल ख़राब है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने केमिस्ट्री में आपको बताया था क्या, कि अगर आप फॉर्मूलाज नहीं बना पाए तो आप रिएक्शन नहीं बना पाओगे, पूरी केमिस्ट्री क्या हो गई सर? बर्बाद हो गई। बट आपने बर्बादी से हमें बचा लिया, सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर कर दिया, मुझे पता है, तो दिल में यही कह रहे हो, ठीक है। तो एनर्जी के साथ, मोटिवेशन के साथ लगे रहिए, बने रहिए। इमेज फॉर्मेशन आ जाइए। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अरे सर क्या बात है, आपकी यही अदा है, हमें पसंद है, ठीक है भाई, ज़्यादा पसंद मत करना, ठीक है। आ जाइए, अब बात करते हैं केस नंबर 1। हमारे पास कितने केस हैं भैया? 6 केस हैं। तो पहला आया बिटवीन, क्या आया भैया? बिटवीन P एंड F। क्या आया? बिटवीन P एंड F। तो ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल देंगे, आपकी बात पे तो ध्यान देते ही रहते हैं हम। बिल्कुल बेटा, देना भी ज़रूरी है। तो देखिए आप, अब देखो, शांति के साथ देखो, ठीक है। शांति वो नहीं जो पड़ोस में रहती है, दिमाग लगाओ अपना, ठीक है। P, F एंड C। कोशिश करना है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या रहे आपका? अब बराबर रहे सर, ठीक है, ये तो पता है सर हमें। तो हमने क्या किया? हमने ये किया कि हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पे। कहाँ पे रखा भैया? P और F के बीच में, ठीक है सर। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। ये है आपका A और ये है क्या है? B, ठीक है। तो आपने क्या किया? अ रे ऑफ लाइट पैरेलल, एक पैरेलल रे मारी, और क्या हुआ बेटा? वो निकल गई आपकी किससे? F से। किससे निकल गई? F से। अरे सर निकल गई सर, ठीक है। और दूसरी जो रे मारी है आपने, वो मारी है आपने पोल से, ठीक है सर। बिल्कुल सर, समझ में आया। और ये जो निकल गई, ये निकल गई यहाँ से, ठीक है भैया, ये निकल गई आपकी यहाँ से। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं सर। ओहो, अरे ये पकड़ो, ओहो, चलो ठीक है, ये आ गया, देखो ये आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आप देख रहे हो, शांति के साथ देखिए, सॉरी शांति नहीं बेटा, गलत मतलब ले जाओगे आप लोग, ठीक है। शांति के साथ नहीं, देखो आप गौर से, ठीक है। तो आपने क्या करा भैया? इसको यहाँ से एक्सटेंड करा, ठीक है भैया। मैं कोशिश करूँगा कि पूरा का पूरा सही आ जाए आपका, ठीक है, क्योंकि भैया ये बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है और PDF में समझाना बहुत आसान रहता है। बट तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारे लिए ये बनाया गया है मुजस्समा, सिर्फ तुम्हारे लिए। समझ में आ रही है बेटा? ओके सर, समझ में आ गई, ठीक है। मेहनत करेंगे सर हम भी, वादा है आपसे। अरे यार ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी, और यहाँ पे जाके आपकी क्या बन गई? यहाँ जाके बन गई क्या? इमेज बन गई, ठीक है भाई साहब। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल क्लियर है सर। ये हो गया A' और ये क्या हो गया? B'। बात समझ में आ रही है भैया? एक चीज़ ध्यान देना, जहाँ पे इमेज, जहाँ पे देखो हमें क्या करना है, 2 रूल लगाने, 2 रूल, ठीक है। 2 बूंद जिंदगी की, ऐसी 2 रूल इमेज फॉर्मेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 रूल लगाने। पहला रूल तो आपको पता ही है, पैरेलल फोकस, ये ऐसे और ये ऐसे, बात समझ में आ रहा है? ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो पैरेलल हमारा फोकस से गायब, ठीक है। यहाँ से हमारा पीछे, तो यहाँ से आ गया। और दोनों को देख लो बेटा, डाइवर्जिंग है, तो मैंने क्या करा, इसको मिलाया और यहाँ जाके मिल गया, और जहाँ मिल गया वहाँ पे क्या हो गई? इमेज फॉर्मेशन। ध्यान रखना भाई, बिल्कुल। तो ये हो गई इमेज फॉर्मेशन। अब हम बताएंगे इसमें 3 चीज़ें। क्या बताएंगे भैया? नेचर। अरे सर मेरा तो नेचर बड़ा जॉली है, ठीक है, वाला नेचर नहीं भाई, ठीक है। एक और नेचर होता है, फिर होता है इसका साइज़,
और फिर क्या होता है इसकी पोजीशन। सर पोजीशन बतानी है आपको, ठीक है भैया बता देते हैं, गरीब आदमी है सब बता देंगे आपको। देखो बेटा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक बात समझो, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर ये नीचे है तो क्या हो जाएगा बच्चों मेरे चुलबुलों, क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो रियल इन्वर्टेड, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो सर वर्चुअल और इरेक्ट। बाकी समझ गए सर, तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट। और वैसे भी ध्यान देना कि वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा, जैसे मैं बहुत सीधा हूँ, ठीक है। अगर आपकी इमेज ऐसी थी, ऑब्जेक्ट ऐसे था और इमेज ऐसी बनी तो ये सीधा बन गया, ठीक है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट हो गया तो सीधा हो जाएगा। साइज देखो भैया, ऑब्जेक्ट देखो छोटा सा और ये देखो बड़ा ही बड़ा सा, ठीक है। और तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया एनलार्ज्ड, क्या हो गया, एनलार्ज्ड। और पोजीशन क्या हुई बेटा, बिहाइंड द मिरर, कहाँ हुई, बिहाइंड द मिरर। सर मिरर के पीछे हो गई, आज समझ में आ रहा है, मिरर के पीछे हो गई, ठीक है। तो छापो बेटा छापो, ये केस आपका पहला आया बिटवीन P एंड F, ठीक है भैया, छापो छापो। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना, इसमें जो है आपको ये रेज दिखानी है, ठीक है भाई, समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, बिल्कुल, तो छाप लो आप, ठीक है। चलिए 3 2 1, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे केस पे, किस पे आ जाते हैं भैया, केस नंबर 2। केस नंबर 2, अदालत में दूसरा केस पहुंचा है और केस किसका था, एट एफ। सर एफ पे लेके जाओ, ठीक है यार लेके जाते हैं, तुम्हारे लिए तो हम कहीं भी चले जाएंगे, पाताल लोक में भी, ठीक है भैया। मैं देखो कोशिश करता हूँ बिल्कुल स्ट्रेट बनाने की, ठीक है। थोड़ा सा तुम्हें पता ही है कि दिक्कत आ जाती है, बट कोई नहीं, आ जाइए करते हैं। ये बेटा देखो बब्बर शेर जैसी इसकी धारियाँ निकल रही हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ये पॉलीसाइड है, ठीक है। अरे सर अब तो हमें पता है, ठीक है। ये मान लो ये F है और जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये मार के क्या मान लोगे, C। बात समझ में आ रही है कि नहीं भैया, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं सर, ये तो अब 2 रूल लगाना है आपको, कौन से 2 रूल। पहला रूल तो ये कहता है आपका का कि भैया एक उसको आपने क्या करा, खड़ा करा यहाँ पे, ठीक है, फोकस पे, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द फोकस, ठीक है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, पासेस थ्रू द फोकस, ये आ गई ये, बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया। फिर दूसरी आप P से निकाल दो भैया, P पे मारी, ठीक है, P पे मारी और P से ही निकाल दी हमने, ठीक है। सर मुझे तो ये 2 ट्रेन की पटरी नज़र आ रही है, बिल्कुल बेटा ये दोनों एक दूसरे क्या है बेटा, पैरेलल है। तो यहाँ पे जो है मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये आया आपका A, ये आया B, यहाँ से रेस गई, यहाँ से आई वापस, ठीक है, यहाँ से रेस गई और यहाँ से आई टकरा के, ठीक है। यहाँ भी हमने क्या लगाया बेटा, 2 रूल, कौन कौन से, पैरेलल, फोकस, पोल वाला, इस एंगल और ये एंगल सेम बनाता हुआ निकल जाएगा। और आपने देखा क्या सर कि 2 ट्रेन की पटरी बना दी, इसमें चलाओ अपने आप की, दौड़ाओ अपने आप को, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, फिर से वही नेचर साइज एंड पोजीशन। विस्की गोली लो, खिचखिच दूर करो। अभी नहीं ले पाएंगे, फिलहाल क्लास चल रही है आपकी। तो नेचर क्या होगा बेटा, मैंने क्या बताया सर, ये तो नीचे जाके बनेगा, कहीं भी बनेगा, इन्फिनाइट डिस्टेंस से बनेगा, नीचे जाके बनेगा। तो हम क्या कहेंगे भैया, हम बोल देते हैं कि ये क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि बनेगा तो ये नीचे ही ना। बात समझ में आई, अरे सर बिल्कुल समझ में आई। साइज़ क्या है बेटा, देखो इतना बड़ा साइज़ है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना कि सर साइज़ जो है इतना बड़ा है ये, ठीक है, साइज़ जो है ये इतना बड़ा है, थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है। साइज़ ये इतना बड़ा है कि भैया ये इमेज आ ही नहीं रही है आपकी किस पे बेटा, आपके किस पे नहीं आ रही। देखो बेटा थोड़ा सा पैरेलल बनाना, ध्यान देना, क्योंकि मैं मेजरमेंट्स लेके नहीं कर रहा हूँ, पैरेलल बनेगा ये आपका, ठीक है। बाकी तो आपको PDF मिल जाएगी और अच्छे से मिल जाएगा, तो पैरेलल बनाना, ठीक है। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो साइज़ क्या होगा भैया, साइज़ होगा इसका, ये क्या होगा बेटा, हाईली एनलार्ज्ड। क्या होगा सर, हाईली एनलार्ज्ड,
सर हाईली एनलार्ज, सर ये बहुत बड़ा हो गया, बिल्कुल। और पोजीशन कहाँ होगी बढ़िया, कहाँ बननी है, रेंज तो मीटी नहीं हो रही, तो हम कहेंगे एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे हो रहा है सर, ठीक है। चलिए आइए एक और केस ले लेते हैं। तो केस नंबर 2 भी हमारा क्या हो गया, देखो ये हमसे भी हो गया, ठीक है। चलिए छापो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपके केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या कह रहा है सर, केस नंबर आ गया आपका 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो आपने क्या करा सर, बना दिया मैंने, अरे क्या बात है, क्या कितना बढ़िया सर्कल बन रहा है, समझ रहे हो तुम। आज तक बिना यूज़ करे इतना बढ़िया सर्कल नहीं बना पाया कोई, ठीक है। अरे सर आपकी बात तो अलग ही है, ठीक है। पी आ गया, ये कितना आ गया एफ, और ये कितना आ गया, देखो बेटा ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस थोड़ा देर ले लेता हूँ, ये आ गया आपका सी, ठीक है। देखो ये लेना, मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ को ध्यान रखना आप, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आइए, ये ले लिया पी सी एंड एफ के बीच में, ले लो सर, ले लो जल्दी से, ठीक है। ले लिया भाई साहब, ले लिया, आपके लिए ले लिया। अब क्या होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया आपका ए और बी, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया कितना, ये आ गया सर ए, और ये क्या आ गया बी। यहाँ पे हम लगा देते हैं एरो, ठीक है भैया, जैसा कि आपने बताया था। पहला तो रूल सब पे मारोगे क्या भैया, कि पैरेलल है, पैरेलल है सर, कहाँ से पास होगी, ये टकराने के बाद पास होगी सर फोकस से, कहाँ से पास होगी भैया, फोकस से। अरे सर पास कर दी सर, ठीक है भैया, पैरेलल है तो कहाँ से पास होगी, फोकस से, ठीक है भाई साहब, फोकस से पास कर दी। दूसरी हमने क्या करी भैया, कि दूसरी हम पास करते हैं फिर से फोकस से पास कर लेते हैं। सर फोकस से पास कर लें, कर लो जी भैया, कर लो, तुम्हारी ही इच्छा है। और ये क्या बन जाएगा भैया, फिर बन जाएगा ये पैरेलल, ठीक है। फोकस से पास करो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका पैरेलल, क्या बन जाएगा, पैरेलल, क्या बन जाएगा, पैरेलल, ठीक है। क्या बन गया है, ये बन गया पैरेलल, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ की गड़बड़ी लगी, क्या, कि सर ये जो चीज़ है, ये चीज़ यहाँ पे गलत आ गई, ठीक है। ओहो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या आ गई सर, गलत। आप एक काम करते हैं, हम सी को जो है थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लेते हैं। सी को हम कहाँ शिफ्ट कर लेंगे, आगे, ठीक है भैया। एक हम बिना उसके बना रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, क्योंकि हमारा डिस्टेंस जो है वो अलग हो गया। अब ये क्या हो गई भैया, यहाँ पे बन गई है इमेज, यहाँ पे क्या बन गई है, इमेज। तो ये आ गई आपकी इमेज, ठीक है। जहाँ पे दोनों टकरा जाएँ, ठीक है, वहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज, वहाँ क्या बन जाएगी, इमेज, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। ये आ गया आपका, ये आ गया ए डैश, और ये कितना आ गया आपका, बी डैश। समझ में आ रही है। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट मारी आपने, और यहाँ से ये आ गया, यहाँ से ये मारा आपने, और ये ऐसे पैरेलल आ गया। बात समझ में आ रहा है, थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा रहेगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, बट ये है कंसेप्ट आपको आना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। अब क्या है, नेचर साइज पोजीशन, क्या आ गया, नेचर साइज पोजीशन, और ये बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, नेचर साइज पोजीशन, ठीक है। अगर ये नहीं बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी बाबू, दिक्कत हो जाएगी। नेचर देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, सर मुझे पता है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। बात समझ में आ रही है। साइज़ क्या हो गया सर, साइज़ देखो बेटा, इसका छोटा है, इसका थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो हम लिख देंगे लार्ज। क्या लिखेंगे भैया, लार्ज। और पोजीशन कहाँ हो रही है भैया, बियॉन्ड, बियॉन्ड कहाँ हो रही है, बियॉन्ड हो रही है सी। बात समझ में आ रहा है, तो उसको छाप लो भैया, छाप लो, छाप लो, छाप लो, छाप लो, छाप लो, ठीक है। क्योंकि जब तक ये बनाने नहीं आएंगे आपको, तब तक आपके लिए दिक्कत है, ठीक है। पूरा लाइट चैप्टर इस पे बेस्ड है, और अगर ये नहीं करोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो चलिए छाप लिया होगा। तो आज हम यहीं पे अपनी क्लास एंड करते हैं। दूसरे लेक्चर्स में, इसके आने वाले लेक्चर्स में जितनी बाकी की जो पोजीशन रह गई है वो हम कवर अप कराएंगे, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद द सेम मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड पैशन के साथ। और एनर्जी बरकरार रखिए, और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, जितने भी आपके नोन हैं, सब में ये जो है चैनल हमारा एक्सप्लोर कराइए, और लाइक कमेंट ठोको दबा के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।